हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल होम लर्न एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सेट्स। इस चैप्टर में आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस चैप्टर के सेट्स का जो डेफिनेशन है, पहले आप जान लीजिए सेट में हमें क्या पढ़ना है। सबसे फर्स्ट थिंग जो होती है कि सेट में हमें पढ़ना क्या है। सेट में सबसे पहले तो हमें सेट होता क्या है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे विद एग्जांपल, और आज के बाद फिर दोबारा आपको सेट का कोई वीडियो पढ़ना नहीं पड़ेगा। सर, ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि सेट होता क्या है, सेट को कितने फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बाद इसके टाइप क्या हो। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो टोटली इंट्रोडक्शन पे होगा। कल से हम आपके लिए जो वीडियो लाएंगे आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड, आपके प्रॉब्लम्स जो क्वेश्चन होंगे कमेंट में दीजिएगा, सारे यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बस आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आते हैं अपने पॉइंट पर। हमारे चैप्टर का नाम सेट्स, क्लास 11th। जैसे कि मैं आपको अपना नाम बताना भूल गया था, मेरा नाम मनोज द्विवेदी। मैं आपको बता दूं हमारा जो क्लास 11th है उसका चैप्टर फर्स्ट है। आपको बता दूं कि होता क्या सेट है। ए सेट इज अ वेल डिफाइंड डाटा। कोई भी डाटा हो जो एकदम वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड इन द सेंस जिसे बहुत अच्छे से डिफाइन किया जा सकता हो। और कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका कोई कलेक्शन, उसका जब कलेक्शन आप डिफाइंड तरीके से करेंगे वो हमारा कहलाता है सेट्स। जैसे कि मैंने आपके सुविधा के लिए बोर्ड पर लिख भी दिया है कि सेट इज इक्वल टू व्हाट। ए सेट इज अ वेल डिफाइंड डाटा और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? यू हैव एनी प्रॉब्लम? ओके। ऑब्जेक्ट लाइक दिस, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। जैसे हमने यहां पर बोला ना ऑब्जेक्ट है क्या, तो पहले आप जान लीजिए ऑब्जेक्ट क्या है। डाटा, व्हाट इज द डाटा। डाटा क्या है? तो ऑब्जेक्ट लाइक नंबर्स, एनी नंबर्स। अब आप 11th स्टैंडर्ड पे हैं तो मुझे नहीं लगता कि जूनियर हाई स्कूल लेवल पे आपको समझाना पड़ेगा। फिलहाल मैं तभी बता देता हूं व्हाट इज द नंबर्स। आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है। नंबर्स 1 to इनफाइनाइट, 0 to इनफाइनाइट, जो भी है नेचुरल होल, इसके बारे में हम अभी वीडियो नहीं बना रहे हैं। हमारा वीडियो पहले पढ़ा, आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी नंबर्स के बारे में बताया हमने आपको। नंबर्स डेटा के रूप में, लेटर्स अल्फाबेट्स यानी कि अक्षर, एंड रिवर्स में कोई भी रिवर्स हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री या इंडियन, कोई भी रिवर्स एक्सेट्रा। ओके, क्लियर? उसके बाद कुछ एग्जांपल भी हम आपके लिए लाए हैं जिससे आपका आज सेट का जो इंट्रोडक्शन है, जो डेफिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि जैसे आप पहचान नहीं पाते हैं कि वाकई में सेट होता क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे सबसे पहले फर्स्ट थिंग, कलेक्शन ऑफ ऑल डे इन वीक। क्लियर? तो एक सप्ताह का जो दिन होता है, एक सप्ताह में देयर आर 7 days इन अ वीक, यू नो दैट। ओके, सो कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन वीक यानी एक सप्ताह में दिनों के नाम। क्लियर है? वेल डिफाइंड है। संडे टू सैटरडे, कोई मंडे टू संडे भी कह सकता है, डिपेंड ऑन यू, आप पर निर्भर करता है। 7 दिन आपको काउंट करने हैं। ये डिफाइंड डाटा है बेटा। डिफाइंड डाटा का मतलब होता है जिसे हम एकदम पूरी तरीके से फाइंड कर सकते। ठीक है? कलेक्शन ऑफ ऑल डेज, यहां पे मुझे संडे टू सैटरडे मैं आपके लिए लिख देता हूं, संडे टू सैटरडे। क्लियर? फर्स्ट एग्जांपल इज, एंड सेकंड नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ रिवर्स, नदियों का जो कलेक्शन किसके? ऑफ इंडिया, भारत की गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज, सिंध, जो भी आप चाहें वो कह सकते हैं। ये सारी नदियां का कलेक्शन हो सकता है, इसीलिए ये भी हमारा एक सेट होगा और ये भी हमारा एक सेट होगा। ओके, एनी नेम्स, कोई भी नदी का नाम। ठीक है? क्लियर? वेल डिफाइंड डाटा है, इट इज कॉल्ड सेट। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज, एक मैंने एक्सेप्शन रखा है बेटा आप लोगों के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे लास्ट एग्जांपल जो आपका लिखा हुआ है, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर्स इन वर्ल्ड, यानी विश्व में किस को हम बेहतर एक्टर कह सकते हैं बेटा?
देखिए जैसे मुझे तो विराट कोहली बहुत पसंद है, आपको धोनी पसंद होंगे, किसी और को सचिन तेंदुलकर पसंद होंगे, किसी को रोनाल्डो पसंद होंगे। तो ये आपके माइंडसेट की बात है कि अब इससे आपके लिए वो बेस्ट, हमारे लिए ये बेस्ट, किसी थर्ड पर्सन के लिए कोई और बेस्ट। इसीलिए ये हमारा जो डाटा है ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए ये जो चीज आपके सामने लिखी हुई है ये हमारा सेट नहीं है। आप कहीं कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी बेटा मैं बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपको दूंगा, बट जो है अभी मैं थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस किया हूं, बाकी आगे बातें चलती रहेंगी। ओके, अब इसके बाद क्या आता है, अभी हमें लगता है कि आपको सेट होता क्या है, सेट के डेटा में क्या क्या चीजें आती हैं, और इसके बाद सेट में कुछ एग्जांपल आपको दिया मैंने जिससे आप क्लियर कर सकते हैं कि ये सेट होगा या नहीं होगा। इसके बाद हम सेट को कितने टाइप से, स्टैंडर्ड जो हमारा है 11th क्लास, हम इसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अभी बातें तो बहुत हैं बट आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा, जिससे मैं आपको बता दूं कि दो तरीका होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का इन 11th क्लास। ओके, फर्स्ट इज, पहली चीज जो है हमारा वो है, यहां आपको लिखी हुई है रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, मैंने लिखा नहीं है बट टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म, सेकंड इज, आपको बताया सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? यू हैव एनी प्रॉब्लम? गुड, ठीक है बेटा। रोस्टर फॉर्म क्या है? रोस्टर फॉर्म के लिए मैंने अलग एग्जांपल लिया है, इसलिए क्योंकि मैंने सेट के यहां पर कुछ एग्जांपल लिए थे, यहां मैंने अलग लिया ताकि आपको कुछ नया मिल जाए। ठीक है, देखो बेटा लिखा द सेट ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब कौन सा ऐसा बच्चा है कि इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल को नहीं जानता है? ये भी एक वेल डिफाइंड डाटा है कि नहीं? बताइए, ए ई आई ओ यू, only 5 vowels in alphabets, English alphabets, okay, sorry, alphabet. So the set of vowels in English alphabet, बेटा कभी भी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है तो किसी भी कैपिटल लेटर के अल्फाबेट, किसी भी, जैसे मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है ए, और ये हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है। कौन सा फॉर्म बेटा? रोस्टर फॉर्म। ये ध्यान रखिएगा, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। What is the roster form? रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म का तरीका रिप्रेजेंट करने का सेट में ये होता है, जैसे किसी का नाम हुआ, ए से हमने रिप्रेजेंट किया और उसको इन कर्ली ब्रैकेट, जो भी डेटा है हम इन कर्ली ब्रैकेट उसे राइट करते हैं। ओके, जो जैसे हमारा ए ई आई ओ यू है, ये हमारा इंग्लिश अल्फाबेट का वोवेल है जिसे हमने कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। क्लियर? उसके बाद दूसरा आता है सेट बिल्डर फॉर्म। हमें लगता है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। रोस्टर फॉर्म एक टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं बेटा। दूसरा हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा है एक्स दैट एक्स, है ना, इस तरीके से जो चीजें रिप्रेजेंट की जाती है, मैं अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है उसमें हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया, लिखा है इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ओके, यानी 10 से छोटे सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, यानी सेट क्या होगा। तो देखो बेटा, इवन नंबर क्या है, इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, किस फॉर्म में? सेट बिल्डर। अभी मैं आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अगर थोड़ी स्पीड ज्यादा होगी तो अगली बार से अच्छी हो जाएगी, इसके लिए आप परेशान मत होइए। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमारा वीडियो समझ में आए। मेरा सिद्धांत है, हमारे चैनल का सिद्धांत यही है, आप बिल्कुल इत्मीनान से धैर्य बनाकर देखते रहिए। सेट बिल्डर फॉर्म इन द सेंस, एक एग्जांपल मैंने दिया, इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, यानी 10 से छोटे सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो सेट होता है वो क्या होता है बच्चों? देखो, मैंने इसे बी से, इसको ए से रिप्रेजेंट किया था, इसे हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया है। हम सी डी पी क्यू आर एस एनीथिंग, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। ये नहीं कि सर ने ए लिया तो मैं भी ए ले लूं, बी लिया तो मैं भी बी ले लूं, आपके ऊपर है बेटा। कुछ भी लिख सकते हो, बस कैपिटल लेटर में होना चाहिए, इंग्लिश अल्फाबेट होना चाहिए। ओके, थोड़ा सीक्वेंस में रहेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि नंबर सिस्टम आप समझ सकते हैं। और देखिए, इसमें हमने ये भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही रहता है, बट अब देखिए यहां पर x such that x is even। ओके, यानी x एक ऐसी संख्या है जो कि इवन है,
उसके बाद कॉमा लगा है बेटा, कॉमा लगा है, फिर x इज लेस देन 10, यानी जो x है, जो हमारा नेचुरल नंबर है, व्हाट इज x? x इज अ नेचुरल नंबर, और कैसी संख्या? जो 10 से लेस है यानी कम है। क्लियर? देखो बेटा, ये एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, b इज इक्वल टू x कर्ली ब्रैकेट x प्लस दैट x इज इवन x, वो ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो कि 10 से कम है, 10 से कम है। तो ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, क्या समझे आप? सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद, इसके बाद का जो टॉपिक आता है बेटा, मैं इसे ओरल बता दे रहा हूं आपको, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं बेटा। जो टाइप्स ऑफ सेट, एम्पटी सेट, ओके, फाइनाइट, इनफाइनाइट, यूनिवर्सल एंड इक्वल। ठीक है, ये 5 सेट होते हैं बेटा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, कुछ एग्जांपल के साथ कराएंगे। इसके लिए, इसके साथ साथ हम इस वीडियो को संपन्न करते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल को प्यार दिखाइए, और इस पे आपका प्यार बना रहेगा। हम एनर्जी के साथ आपको पढ़ाते रहेंगे, और हमारे इस होमलैंड एकेडमी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।